नमस्कार दोस्तों, एकलव्य कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए समास का क्विक रिवीजन मिलेगा जितना जल्दी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। समास यह सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पास बिठाना। अर्थात समास का काम क्या है? पास बिठाना। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, यानी कि रसगुल्ला। तो समास क्या काम करेगा? में डूबा हुआ को लुप्त कर देगा और शब्द बनेगा हमारा रसगुल्ला। जैसे वन में रहने वाला मानुष, शब्द बनेगा हमारा वन मानुष। तो में रहने वाला ये पद हमारा लुप्त हो जाएगा। तो समास का काम क्या है? शब्दों को छोटा करने में। अर्थात एक इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, तो समास का काम है इन दोनों को पास लाने का। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त या छोटा करना, संक्षिप्त कह लो, संक्षेपण कह लो। और बात करें समास के विलोम की, तो समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास के भेद। समास को हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला है अव्ययी भाग, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व, छठवा है बहुव्रीहि। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान? पहला पद प्रधान। इसका पहला ही पद क्या होता है? अव्यय। पहला पद प्रधान, पहला पद अव्यय। अधिकांश उपसर्ग युक्त पद, अधिकांश उपसर्ग युक्त पद अव्ययी भाव समास में आएंगे। और अव्ययी भाव समास में होगी पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति भी किस किस की होगी? अव्यय अव्यय की। दूसरा बिंदु क्रिया क्रिया की। या फिर क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति।
अव्ययभाव समास में केवल 4 बिंदु याद रखने हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला ही पद अव्यय होता है, अधिकांश उपसर्ग युक्त पद अव्ययभाव समास में आते हैं, और पुनरावृत्ति होगी अव्यय अव्यय की, क्रिया क्रिया की, क्रिया विशेषण की, इनकी पुनरावृत्ति होगी। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यहाँ पे यथा शब्द अव्यय शब्द है, और अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक काल, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार चेंज नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, उन्हें कहते हैं हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। तो यथाशक्ति, यथाक्रम, समास विग्रह हो जाएगा क्रम के अनुसार। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। कुछ उदाहरण और लेते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा बिंदु क्या है हमारा, अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द यथा अव्यय शब्द है। जैसे हम और देखें अव्यय शब्दों के बारे में, जी भर, समास विग्रह हो जाएगा जी भरकर। जैसे गंगा पार, समास विग्रह हो जाएगा गंगा के पार। जैसे क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। जैसे कथनानुसार, कथन के अनुसार। इसी प्रकार वचनानुसार, वचन के अनुसार। तो यहाँ पे अनुसार शब्द, अनुसार शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अव्यय हो जाएगा। तो अव्यय युक्त शब्द आने पर हमेशा समास अव्ययभाव समास होगा। इसी में दूसरा बिंदु है हमारा उपसर्ग युक्त पद। चलो उपसर्ग युक्त पदों के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आकंठ, कंठ तक, आपाद मस्तक, पाद यानी पैर से लेकर सिर तक। आजानु बाहु, जानू कहते हैं घुटनों को, तो जानू यानी घुटनों से लेकर बाहु तक, बाहु मतलब भुजाएं तक। ऐसी आमरण, मरने तक। आभरण, भरने तक। जैसे प्रत्युत्तर, इसमें प्रति उपसर्ग है, यहाँ पे आ उपसर्ग है, तो प्रत्युत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर के बाद उत्तर। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अनुगमन,
गमन के बाद गमन, यहाँ पे अनुपसर्ग है। जैसे और देखें, सपरिवार यानी परिवार के सहित, यहाँ पे स उपसर्ग है। जैसे सहबांधव, बांधवों के सहित। इसके बाद नीरव, यहाँ पे नी उपसर्ग है। रव, रव कहते हैं ध्वनि को, तो ध्वनि से रहित। ऐसे आ गया नीरंध्र, रंध्रों से रहित। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश उपसर्ग युक्त पद भी कहाँ आएंगे, अव्ययीभाव समास में। अगला बिंदु क्या है हमारा, पुनरावृत्ति, अव्यय अव्यय की पुनरावृत्ति। जैसे शब्द आ जाए आपको पल पल, यानी कि हर पल। जैसे कुछ क्रिया क्रिया शब्द आ जाए, जैसे खाते खाते, तो इनका समास विग्रह होगा खाते खाते से। पीते पीते, तो इसका समास विग्रह होगा पीते पीते से। सोते सोते, सोते सोते से। इसके बाद हमारे पास आ जाए क्रिया विशेषण आ जाए, जैसे धीरे धीरे, तो इनका समास विग्रह होगा धीरे धीरे से। जैसे आ जाए जल्दी जल्दी, तो इनका समास विग्रह होगा जल्दी जल्दी से। तो ये हमारा पूरा अव्ययीभाव समास है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला समास। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। दूसरा, लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरा, उपपद तत्पुरुष समास। और चौथा पढ़ेंगे हम नए तत्पुरुष समास। तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इसमें आएंगे कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के चिन्ह। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे भूत बलि, इसका समास विग्रह हो जाएगा भूत के लिए बलि। तो यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह है, ये लुप्त हो जाएगा और हमारा इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। कुछ उदाहरण और देखते हैं।
जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे को हमारा लुप्त हो जाएगा, तो इसमें कर्म कारक कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कन्यादान, इसका समास विग्रह हो जाएगा कन्या के लिए, कन्या का दान। यहाँ पे कन्या के लिए दान अशुद्ध हो जाएगा, एक पिता अपनी बेटी का ही दान करता है, तो ये कहा गया। इसका मतलब इसमें कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं। हम दूसरा प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूरा का पूरा पद ही क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बैलगाड़ी, बैलों द्वारा चलने वाली गाड़ी। अब यहाँ द्वारा चलने वाली गाड़ी, द्वारा चलने वाली, ये पूरा का पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा बैलगाड़ी। तो ये इस प्रकार के वाक्य हमारे लुप्त पद तत्पुरुष समास में आएंगे। कुछ उदाहरण और देख लो, मधुमक्खी, इसका समास विग्रह हो जाएगा मधु एकत्र करने वाली मक्खी। तो एकत्र करने वाली, ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा हमारा, लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पकौड़ी, इसका समास विग्रह होगा पकी हुई बड़ी। इसी प्रकार से रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो में डूबा हुआ गुल्ला, में डूबा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तुलादान, तुला के बराबर तोल कर दिया जाने वाला दान, तो के बराबर तोल कर दिया जाने वाला, ये हमारा पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अगला प्रकार है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। ये एकमात्र ऐसा समास है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एकमात्र समास ऐसा है जिसमें किसका प्रयोग हुआ है, प्रत्ययों का। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे हमारे कुछ प्रत्यय हैं, जैसे गे आ गया, इसका मतलब होता है गमन करने वाला। जे आ गया, जन्म लेने वाला। धी धै या धा आ गया, मतलब धारण करने वाला। जैसे गे आ गया, इसका मतलब होता है जानने वाला। कार आ गया, कार्य करने वाला। दे आ गया, देने वाला। इस प्रकार के हमारे प्रत्ययों का प्रयोग होगा, तो ये कहाँ जाएंगे, उपपद तत्पुरुष समास। एकमात्र ऐसा समास है जिसमें किसका प्रयोग हुआ है, प्रत्ययों का। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। कुंभकार, समास विग्रह हो जाएगा कुंभ का काम करने वाला। कुंभ या घड़े का कार्य करने वाला या मिट्टी का कार्य करने वाला।
जैसे आ जाए हमारा सुनार, सोने का काम करने वाला। हमारा आ जाए नीरज, नीर का अर्थ होता है जल, तो नीर यानी जल में जन्म लेने वाला। तो ये सारे के सारे हमारे अव्ययीभाव समास में, सॉरी तत्पुरुष समास में जाएंगे। उपपद तत्पुरुष समास, जैसे इसके अलावा भी हमारे पास उदाहरण है, जैसे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। जलधि, यहाँ पे धी हमारा प्रत्यय लगा हुआ है, जल को धारण करने वाला। तो ये एकमात्र समास है जिसमें प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रकार है इसका, अगला प्रकार है नए तत्पुरुष समास। इसमें भी कुछ उपसर्ग आएंगे जो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। जैसे आपको केवल 4 उपसर्ग याद रखने हैं, ए, अन और ना। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आप लोगों को याद रखना है अन्ना। जैसे उदाहरण देखो, अजर, जर का मतलब होता है बूढ़ा, तो ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा न हो। क्या हो जाएगा? अजर। ऐसी अनधिकार, जिस पर अधिकार न हो। ना समझ, जिसमें समझ न हो। तो ये हमारा दूसरा समास खत्म। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेषण दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद होगा संज्ञा। अच्छा, विशेषण की क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम कहते हैं विशेष। तो हम यहाँ पे संज्ञा को क्या बोलेंगे? विशेष। विशेषण का एक नाम और है, इसे कहते हैं हम उपमान, और विशेष को हम बोलेंगे उपमेय। तो ऐसा समास जिसमें उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है वो है कर्मधारय। इसका भी कौन सा पद प्रधान होता है? इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें भी ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे इसमें विशेषण और विशेष आएंगे, इसमें भी उपसर्ग युक्त पद आएंगे। लेकिन कौन से उपसर्ग आएंगे? जो विशेषण की तरह कार्य करे। इसमें
ऐसे उपसर्ग आएंगे जो विशेषण की तरह कार्य करें। इसमें भी पुनरावृत्ति शब्द आएंगे। पुनरावृत्ति किस किस की होगी? इसमें पुनरावृत्ति होगी विशेषण विशेषण की। लास्ट बिंदु याद रखने योग्य, इसमें ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे दो शब्द आएंगे, ऐसे दो शब्द आएंगे जिन दोनों के अर्थ समान होंगे, जिन दोनों के अर्थ समान होंगे। उदाहरण के लिए विशेषण और विशेषण, जैसे नील कमल, समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। यहां कमल एक संज्ञा शब्द है, नील क्या है? विशेषण है। नील क्या हो गया? विशेषण। कमल क्या हो गया? विशेष। तो ऐसा समाज जिसमें विशेषण विशेष से आए वो कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीत यानी पीला, पीला है जिसके अंबर। जैसे हरा धनिया, यानी हरा है जो धनिया। धनिया की विशेषता क्या है कि वो हरा है, तो हरा विशेषण, हरा विशेषण, धनिया विशेष। इसी प्रकार उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। इसी प्रकार श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? उपसर्ग युक्त पद। जैसे दूसरे बिंदु पर बात करें, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पे महा उपसर्ग है और आत्मा की विशेषता बता रहे हैं, यानी ऐसे उपसर्ग है ये जो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? विशेषण की तरह। ऐसे उपसर्ग जो विशेषण की तरह कार्य करें, कर्मधारय समास। इसके अलावा महर्षि, महान है जो ऋषि। सन्नारी, सन्नारी का हो जाएगा सत्य, यानी अच्छी है जो नारी। जैसे सुशासन, सु यानी सुष्ठु, सुष्ठु यानी अच्छा, अच्छा है जो शासन। जैसे कापुरुष, कायर है जो पुरुष। ऐसे ही कुमार, कुत्सित है जो मार्ग। तो ये हमारा अव्ययभाव समास के 3 बिंदु खत्म। अगला बिंदु क्या है इसमें? सॉरी, कर्मधारय समास। इसमें अगला बिंदु है हमारा विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति। जैसे लाल लाल,
लाल लाल, इसका समास विग्रह हो जाएगा अत्यधिक लाल। जैसे हरा हरा, इसका समास विग्रह हो जाएगा अत्यधिक हरा। इसी प्रकार अगला बिंदु है ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ दोनों के समान होंगे, जैसे गोरागट्ट, गोरागट्ट, समास विग्रह हो जाएगा जो गोरा है जो गट्ट है। यहाँ पे गोरा का भी अर्थ गोरा है और गट्ट का भी अर्थ गोरा है। जैसे पीला जर्द, जो पीला है जो जर्द है। यहाँ जर्द का अर्थ भी पीला है। इसी प्रकार से आप लाल सुर्ख, जो लाल है जो सुर्ख है, जो लाल है जो सुर्ख है। इसी प्रकार काला किष्ट, जो काला है जो किष्ट है। अगला अगला समास है हमारा द्विगु समास। इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, गु मतलब गायों का समूह। इस समास का पहला पद क्या है? संख्यावाची। तो इस समास में पहला पद हमेशा पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर समूह का बोध कराता है। संपूर्ण पद मिलकर समूह का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक अंक का दृश्य अथवा नाटक, दुनाली, दो नाल वाली, तिराहा, तीन राहों का समूह, तिराहा, तीन राहों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, चतुरानन, चार आननों का समूह, पचरंगा, पांच रंगों का समूह, षडानन, छह आनन जिसके, सप्ताह, सप्त अहनों का समूह, अहन कहते हैं दिन को, सप्त अहनों या दिनों का समूह, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, नवरात्र, नौ विशेष रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह, दशानन, दस आननों का समूह। इसमें समूह आएंगे, अगर कोई अन्य पद प्रदान हुआ तो वो बहुब्री में जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें, इसमें संख्याएं आएंगी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं आएंगी, 1 से लेकर 10 और 10 से विभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 10 और 10 से विभाज्य संख्याएं, और केवल एक उपसर्ग है, उन उपसर्ग वाली संख्याएं कहाँ आएंगी? द्विगु समास में। जैसे उदाहरण के लिए विशेष, द्विगु समास में 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं
और 10 से विभाज्य संख्याएं तथा उन उपसर्ग वाली संख्याएं द्विगु समास में आएंगी। जैसे 10, 20, 30 ये सारी की सारी द्विगु समास में है। केवल उन उपसर्ग वाली जैसे 19, उदाहरण के लिए 19, यहाँ पे उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, तो एक कम 20, समास वगैरह क्या होगा, एक कम 20। जैसे आ गया 39, समास वगैरह हो जाएगा एक कम 40। एक से लेकर 10, 10 से विभाज्य संख्याएं और उन उपसर्ग वाली संख्याएं द्विगु समास में। बाकी जो संख्या बच जाती है वो आती है हमारी द्वंद्व समास में। तो अगला समास पढ़ते हैं हम, द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद यानी उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर में बीच में और आएगा, वैकल्पिक में मध्य में या अथवा आएगा, समाहार में अंत में आदि या इत्यादि आएंगे। दो शब्द होने पर आदि लगाएंगे, दो से अधिक होने पर इत्यादि का प्रयोग करेंगे। समाहार में हम सार्थक और निरर्थक शब्दों को भी पढ़ेंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। इतरेतर, इसमें केवल 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे नाम आ जाए, कोई भी 2 नाम आ जाए, कोई भी संबंध आ जाए और संख्याएं आ जाए। संख्याएं कौन सी, जो द्विगु समास से बच गई थी, नाम, संबंध और संख्याएं। जैसे नाम आ जाए राधा कृष्ण, तो इसका समास वगैरह हो जाएगा राधा और कृष्ण। संबंध आ जाए चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, तो इनके समास वगैरह हो जाएंगे चाचा और चाची, मामा और मामी, नाना और नानी। ऐसे संख्याएं कौन सी आएंगी, बीच वाली संख्याएं, उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़कर, इन संख्याओं को छोड़कर ये बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, इन संख्याओं में द्वंद्व समास होगा। जैसे 25, तो इनके समास वगैरह करते समय जो छोटी संख्या होगी वो पहले आएगी, बड़ी संख्या बाद में आएगी। जैसे 5 और 20। क्लियर है। दूसरा समास है वैकल्पिक समास। इसमें आएंगे विलोम शब्द, जैसे सुख दुख, समास वगैरह हो जाएगा सुख या दुख। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। जैसे आ जाए आपको यशापयस, तो समास वगैरह हो जाएगा यश या अपयस। अगला समास है हमारा समाहार। समाहार में हमारे पास एक शब्द सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा। ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे चाय बाय, तो समास वगैरह कैसे करेंगे, चाय आदि, पानी वानी, पानी आदि।
दूध बूद दूध आदि, रोटी बोटी रोटी आदि, कपड़ा लत्ता कपड़ा आदि। जैसे चाय वाय, तो अंत में क्या लग जाएगा, चाय आदि। सार्थक शब्द के अंत में लगाएंगे आदि। इसमें दूसरे प्रकार के आएंगे, जैसे हमें चाहिए पूजा के लिए सामान, जैसे फल और फूल चाहिए, तो फल फूल, तो इनके अंत में लग जाएगा आदि, फल फूल आदि। इसी प्रकार जैसे दो से अधिक शब्द आने पर इत्यादि लगाएंगे, जैसे फल फूल मेवा मिष्ठान, तो फल कौमा फूल और मेवा मिष्ठान इत्यादि। इसी प्रकार दाल बाटी, तो दाल और दाल बाटी आदि। दाल बाटी चूरमा, तो दाल कौमा बाटी और चूरमा इत्यादि। तो ये हमारा द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि। ये अलग से कोई समास नहीं होता, मूल रूप से हमारे समास 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हीं 5 समास रूढ़ होकर बहुब्रीहि समास में जाते हैं। इसका अन्य पद प्रधान होता है, इसका अन्य पद प्रधान होता है। बहु का मतलब होता है बहुत, बहु मतलब बहुत, व्रीहि यानी अन्न या चावल। बहुत है अन्न या चावल जिसके पास, अर्थात किसान। तो इसमें तीसरा अर्थ देता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। जैसे त्र्यंबक, 3 है अम्बक जिसकी, 3 है अम्बक, अम्बक कहते हैं आंखों को, 3 है अम्बक यानी आंखें जिसकी, अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव तीसरा रूप दे रहा है, अन्य पद प्रदान हो रहा है, तो इनमें बहुब्रीहि समास। जैसे गुड़ाकेश, गुड़ाका यानी नींद का स्वामी है जो गुड़ाकेश। वीणा पानी, वीणा है जिनके पानी में, अर्थात हाथों में, यानी सरस्वती। एक दंत, एक है दंत जिनका, अर्थात गणेश जी। तो इसी प्रकार के जितने भी पर्यायवाची शब्द आ जाए सारे के सारे बहुब्रीहि समास में जाएंगे। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा तो उनमें कोई दूसरा समास होगा। जैसे त्रिनेत्र में दूसरा समास कौन सा है, हमारा द्विगु समास है। त्र्यंबकम में हमारा दूसरा समास है द्विगु समास। तो अगर पर्यायवाची आने पर हमेशा बहुब्रीहि समास ही आपका सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।